नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है अ जर्नी विद फराज फैयाज। आप तो जानते हैं इस चैनल पर हम बात करते हैं कलाकारों के बारे में, फिल्मों के बारे में और भी बहुत सी बातें। आज एक बार फिर से, जी हाँ, एक बार फिर से जिक्र करते हैं उस शख्सियत का जो आज तक लोगों के दिलों में बसी हुई है। आप सब जानते हैं कौन है वो, हमारे प्यारे राजेश खन्ना साहब। पहले भी उनके बारे में बातें की हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या करें, राजेश खन्ना साहब की जो शख्सियत है, जो स्टारडम है, वो इतना बड़ा है समुंदर की तरह कि कोई ना कोई मोती हम निकालते रहते हैं, उन्हें याद करते रहते हैं, या यूं कहें कि हम उन्हें भूल ही नहीं पाते। किस तरह का उनका स्टारडम रहा, लोग कितने दीवाने थे, फीमेल फैंस ख़ास तौर पर, ये हम सब जानते हैं। काका की फिल्में हमेशा ही वो बड़े स्टार रहे। ये और बात है कि 4-5 साल जो स्टारडम उनका रहा वो बेमिसाल है। आज तक कोई उसे छू तक नहीं पाया। गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जी, मैं पानी की चोट तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी। जी जी, मेरा मतलब है मुझे अपने नौकर पर बहुत गुस्सा आया था। और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में। अंदर आइए ना। जी, गुस्सा उतर गया। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए, आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए। जी, ठहरिए। ये उनकी ऐसी बातें हैं जो हम जानते हैं। कुछ और बातें हैं कि वो शूटिंग पर लेट पहुंचा करते थे और उसके बाद भी जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो कुछ नहीं कहते थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक चाहती थी उन्हें देखना सिनेमा के स्क्रीन पर, तो मजबूरी थी। वो जिस फिल्म में होते थे वो सुपरहिट होती थी, चाहे वो कोई, और म्यूज़िक भी। लिख लिया नाम इस पे तेरा, आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए। तो ये सारी बातें उनके रहीं और आज भी कायम है। एक गलतफहमी ये भी है कि वो खाली 4-5 साल चले, फिर अमित जी आ गए तो राजेश खन्ना साहब इतने कामयाब नहीं रहे। ये गलत है, वो हमेशा ही बड़े स्टार रहे। हाँ, ये अलग बात है कि 4-5 साल वो उरूज पर थे, उसके बाद भी उनकी काफ़ी फिल्में आईं, अवतार हो, सौतन हो, हाँ, बड़े स्टार थे। तो ये सही नहीं है। उन्होंने बुलंदी को छुआ और बहुत खूब छुआ। हर इंसान का, हर स्टार का अपना एक इरा होता है और बहुत ही रॉयल इंसान वो रहे राजेश खन्ना साहब। कुछ उनकी ऐसी बातें भी हैं जो हम जानते हैं और कुछ ऐसी भी जो नहीं जानते बहुत ज़्यादा। कुछ गलतफहमियां हैं एरोगेंस को लेकर, जबकि ऐसा नहीं है। बड़े मिलनसार और जिंदा दिल इंसान थे। हाँ, रॉयल थे वो, लेकिन एटीट्यूड
बहुत से लोग कहते हैं, तो वो एटीट्यूड अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो उनमें वो अच्छे उसमें था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। उनके चेहरे पर एक तेज था। कई एक्ट्रेस के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिनमें से 2 एक्ट्रेस हैं, मुमताज़ जी और शर्मिला टैगोर। इनके साथ कुछ ज़्यादा काम किया, औरों के साथ भी किया। मुमताज़ जी के साथ याद आ रही है 2 रास्ते, आपकी कसम। शर्मिला जी के साथ सफ़र, अमर प्रेम, आराधना। काका से जब कोई पूछता कि आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है या आपका बेस्ट जो रोल है वो कौन सा लगता है, तो वो कहते हैं कि सभी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी 4-5 रोल वो बता देते, आनंद का, आराधना का, अमर प्रेम का। फिर सवाल किया जाता कि आप नंबर 1 हीरो हैं, कौन है नंबर 1? तो वो बड़ी खूबसूरती से कहते हैं कि नंबर तो घोड़ों के होते हैं, स्टार तो स्टार है। शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। सबसे मोहब्बत करते थे। आज भी उनकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर इतने ग्रुप्स हैं राजेश खन्ना साहब के नाम पर कि आप बस देखते चले जाएं। इतने चाहने वाले, इतनी मोहब्बतें किसे नसीब होती, काका के सिवा। उनके बारे में तो बहुत सी बातें हैं, और भी हम प्रोग्राम करेंगे उनके ऊपर, उनकी फिल्मों पर, गीतों पर, उनके अंदाज पर। 2 बातें मुझे याद आ रही हैं। एक तो वो अफ्रीका के एक फ़ैन ने उन्हें एक कड़ा दिया था, वो हमेशा पहनते थे अपने हाथ में, फिल्मों में भी आपको वो दिखेगा। तो 2 बातें ऐसी हैं उनकी, 2 फिल्मों से जुड़ी हुई। एक तो रोटी और दूसरी अंदाज। तो रोटी में मुमताज़ जी थी साथ में। तो बात यह है कि जब इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, अगर आपने फिल्म देखी हो, यकीनन देखी होगी, तो उसमें आखिर में मुमताज़ जी को वो कंधे पर लेकर अपने चलते हैं, भागते हैं, और बर्फ़ है। अब साहब ये देखने में तो बड़ा आसान है, लेकिन उस ज़माने में शूटिंग करना, बर्फ़ पर चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। अब ये सुबह से उठते हैं और शाम हो जाती, लेकिन वो सीन पूरा नहीं हो पा रहा था। रोज़ ही उठते और मुमताज़ जी को प्यार से मोटी कहते थे चल मोटी, और आजा मेरे कंधों पर, और फिर वो कंधे पर लेते और चलते। उन्हें आसान नहीं होता, थक भी जाते थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते में फिर उस सीन को उन्होंने शूट किया, रोटी के क्लाइमैक्स को। एक तो ये बात। दूसरी, अंदाज़ फिल्म में तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन वो गीत जो किशोर दा की आवाज़ में है, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, सैड भी है और हैप्पी उसमें भी, जो मोटरसाइकिल पे। तो साहब हेमा मालिनी जो, अब वो जब ये सीन शूट होना था, पूरा गाना, तो हेमा जी थोड़ा घबरा रही थी, और वो ये सोच रही थी कि ये राजेश खन्ना साहब को ये मोटरसाइकिल चलाना आती भी है कि नहीं, क्योंकि उसमें तो बहुत फर्राटे भरना है, और वो उस पर थोड़ा सा डांस भी कर रहे हैं, और पूरा, तो वो घबरा रही थी कि किस तरह से होगा, कहीं गिर गए, कुछ हो गया तो। उन्होंने फिर पूछ ही लिया थोड़ी डरते डरते राजेश खन्ना साहब से, आपको ये मोटरसाइकिल चलानी तो आती है? तो काका मुस्कुरा दिए, और वो तो रॉयल आदमी थे, उस ज़माने में स्पोर्ट्स कार में आते थे शूटिंग के लिए। फिर ये पूरा गाना शूट हुआ, और क्या खूब हुआ। इसमें आज भी काका की अदाएं, क्या कहें हम, ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, सफ़र फिल्म उनकी। तो उनके तो बहुत से किस्से हैं, हम बस गिनते चले जाएं। तुमने ये जाहिर किया कि तुम मुझसे डरी हुई हो, लेकिन वो डर नहीं था, वो तुम्हारी चाल थी। बताओ लाश क्या? क्या कोई लाश नहीं थी? तुम पागल हो, तुमने अपनी बीवी का खून किया है। नहीं, ना मैं पागल हूँ, ना मैंने अपनी बीवी का खून किया है। इस घर में कत्ल हुआ है, और वो लाश मैंने अपनी आंखों से देखी है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मासूम बेगुनाह इस खून के इल्जाम में पकड़ा जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ
अरे मैं जानता हूं उसकी हालत क्या होती है। मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगा तब तक इस बात का फैसला ना हो जाए कि कातिल कौन है। आओ मेरे साथ। तो आज ही कुछ बातें आपसे शेयर की राजेश खन्ना साहब के बारे में। यकीनन ये बातें यहीं ख़त्म नहीं होती। कदर प्यार तो कोई करता नहीं। और कुछ बातें हम लेकर आएंगे और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आपको भी कुछ मालूम हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मेल कीजिए। राजेश खन्ना साहब के बारे में कोई बात हो आपको जो मालूम हो, या किसी और आर्टिस्ट के बारे में अच्छा लगता है एक दूसरे तक बातें पहुँचें, तो हमें इंतज़ार रहेगा। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़। मरने वालों के साथ कोई मरता नहीं। नमस्कार, आदाब, बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का इस चैनल पर अ जर्नी विद फराज फैयाज। इस सफ़र में आपका हम सफ़र हूँ मैं फराज। आपको लेके जाऊँगा फिल्मों के सफ़र पर, कला और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ हैं दिलकश नग़मे, संगीत, गायकी और बेहतरीन अदाकारी। यकीन जानिए ये सफ़र बेहद हसीन रहेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया, और कारवां बनता गया।